नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंजन की पावर है, 2 स्ट्रोक इंजन अगर हम लें और 4 स्ट्रोक इंजन अगर हम लें तो किसकी ज़्यादा होगी। तो इसको हम समझेंगे। इसके लिए हमें पहले 2 स्ट्रोक इंजन को और फिर 4 स्ट्रोक इंजन को समझना होगा ताकि हम इजीली समझ सकेंगे किसकी पावर ज़्यादा होगी सेम वेट के लिए अगर हम मान लें। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले 2 स्ट्रोक को। तो यहाँ पर हमने ये एक सिलेंडर बनाया, यहाँ पर एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन मूव करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या हो गया हमारे पास एक सिलेंडर, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास पोर्ट है। इसके अंदर पोर्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हो गया इनलेट पोर्ट और ये हो गया यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट। इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट पोर्ट। यानी कि एक तो इनलेट पोर्ट हो गया जहां से क्या इन करेगा, जो एयर और फ्यूल है ये मूव करेगा, यहां से इन होगा। एग्जॉस्ट से क्या निकलेगा, जो कि गैसेज हैं, कंबशन होने के बाद वो यहां से बाहर निकलेंगे। तो सिलेंडर हो गया और पोर्ट हो गए। यहां पर हम ले लेते हैं एक पिस्टन जो कि सिलेंडर के अंदर मूव करेगा। हमें यह भी पता है कि ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा अप और डाउन इसी सिलेंडर के अंदर। यहां पर ये जुड़ा होगा एक क्रैंक के साथ, क्योंकि जो पिस्टन है जब अप डाउन करेगा तो ये क्रैंक को रोटेट करेगा। तो यहां पर ये हो गई हमारे पास क्रैंक, और पिस्टन और क्रैंक को जोड़ती है हमारे पास एक रोड होती है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। तो ये हो गई हमारे पास कनेक्टिंग रोड। तो ये सारे इसके पार्ट हो गए। अब यहाँ पर होगा क्या इसको समझते हैं। यहाँ पर एक स्पार्क प्लग लगाया गया है क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं पेट्रोल इंजन का। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्पार्क प्लग हो गया। तो यहाँ पर हम इस कनेक्टिंग रोड को भी हटा लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए जब ये पिस्टन मूव करेगा तो जैसे ये पिस्टन मूव किया तो ये क्रैंक को रोटेट करवाएगा क्योंकि कनेक्टिंग रोड इससे कनेक्ट है। तो ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। दोबारा से देखिए इसे कि ये जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये 180 डिग्री की तरफ जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 180 डिग्री की तरफ जाएगी। यानी कि यहाँ पर इसने कितना रोटेशन लिया, एक पूरा रोटेशन लिया, और इसकी 4 प्रोसेसेस पूरी ये कर लेगा अपनी। यानी कि यहाँ पर इसने कितना रोटेशन लिया, 360 डिग्री का इस पूरी क्रैंक ने। अगर हम इसको आधा करें तो 180 डिग्री में ये 2 प्रोसेसेस पूरी कर लेती है, और नेक्स्ट 180 डिग्री में 2 प्रोसेसेस पूरी कर लेती है। कौन कौन सी, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इनटेक और जो कंप्रेशन होगा वो पहली 180 डिग्री में ये कंप्लीट कर लेगी, यानी कि जब क्रैंक 180 डिग्री मूव की। अब यहाँ से सक्शन होगा और कंप्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पर ये कंप्रेशन भी होगा। यहाँ पर ये सक्शन हो गया और यहाँ पर इस चैम्बर में कंप्रेशन भी होगा। और यहाँ पर जो है एक ट्रांसफर पोर्ट लगा होता है, उसको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो हो गया एक तरह से ट्रांसफर पोर्ट हो गया जहां से ये फ्यूल जो है ऊपर सिलेंडर में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर पोर्ट होते हैं, यानी कि इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ये ट्रांसफर पोर्ट हो गया। कंप्रेशन के बाद यहाँ पर ये जाएगा। तो पहले इनटेक और कंप्रेशन यानी कि सक्शन और कंप्रेशन कह लीजिए यहाँ पर होगा जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा और क्रैंक 180 डिग्री रोटेट करेगी। दूसरा फिर जो है एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा, यानी कि पावर स्ट्रोक हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, अब जब ये नीचे आया तो इसने कंप्रेस किया और ऊपर जब जाने लगेगा फिर ये दोबारा, तो ऊपर जो है जाते ही एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि पावर स्ट्रोक हमें मिलेगा। यहाँ गैसेज एक्सपेंड होंगी, पिस्टन को दोबारा नीचे धकेल देंगे और एग्जॉस्ट होकर निकल जाएंगे। तो इस तरह से इसने 360 डिग्री की एक रोटेशन क्रैंक ने ली और इसमें चारों प्रोसेसेस पूरी कर ली। स्ट्रोक कितने हुए, जब ये ऊपर से नीचे आया 1 और नीचे से ऊपर गया 2 मान लीजिए, यानी कि इसने जो है पिस्टन ने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में ही ये चारों प्रोसेसेस पूरी कर ली। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें, यहाँ पर ये सिलेंडर है, यहाँ पर बस हमारे पास क्या होंगे, वाल्व होंगे। जैसे इसको हम दिखा देते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास इनलेट वाल्व और ये क्या हो गया हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व, और ये रोकर आर्म के साथ जो है कनेक्ट होते हैं जो कि इनको ओपन और क्लोज करता है। और बीच में यहाँ पर ये हमने दिखा दिया कि ये स्पार्क प्लग है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर पिस्टन हो गया, यहाँ पर क्रैंक हो गई और इन दोनों को कनेक्ट करती है एक कनेक्टिंग रोड। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं समझने के लिए। अब देखिए ये पिस्टन जो है जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये 180 डिग्री मूव करेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से। यानी कि जब ऊपर से नीचे आया तो 180 डिग्री उसने रोटेट किया और फिर से 180 डिग्री रोटेट किया। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, दोबारा से समझिए इसको। देखिए यहाँ पर नीचे आया, ऊपर आया, फिर जो है नीचे गया, फिर जो ऊपर गया। इस तरह से इसने क्या किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये पिस्टन जो है मूव किया, और हर एक बार में ये एक प्रोसेस पूरी करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले इनटेक होगा यानी कि सक्शन जिसको बोल रहे हैं, जब ये ऊपर से नीचे आएगा। फिर जो है कंप्रेशन होगा जब नीचे से ऊपर जाएगा। फिर एक्सपेंशन होगा जब कंप्रेशन का एंड होगा, वहां पर ये स्पार्क प्लग स्पार्क करके एयर फ्यूल के मिक्सचर को जला देगा, एक्सपेंशन मिलेगा यानी कि पावर मिलेगा। और फिर जो है उसके बाद एग्जॉस्ट होगा। तो इस तरह से इसने जो है हर बार जब नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, एक एक प्रोसेस को पूरा किया।
तो यहाँ पर ये टू स्ट्रोक इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये टू स्ट्रोक में ही चारों प्रोसेस पूरी कर लेता है। इसको फोर स्ट्रोक बोलते हैं क्योंकि इसको जो है ये 4 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से करेगा, तो ये जो है इसलिए फोर स्ट्रोक बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें जो पावर मिल रही है, इसमें एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं, तो इसमें हमें 360 डिग्री पर मिली क्रैंक के, इसके अंदर कितने ये घूमेगी, 720 डिग्री जब घूमेगी तभी चारों प्रोसेस पूरी होंगी, यानी कि एक पावर स्ट्रोक हमें 720 डिग्री में मिलता है जाके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पावर स्ट्रोक हमें जल्दी मिल रहा है 360 डिग्री में, यहाँ पर 720 डिग्री में मिल रहा है। अगर हम इसको देखें सेम जो वेट रेशो के साथ, अगर इसको हम समझें तो टू स्ट्रोक इंजन जो है एक तरह से ज्यादा पावर क्रिएट कर रहा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज को समझें कि जो ये टू स्ट्रोक इंजन है हमेशा ज्यादा पावर देगा फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से, अगर हम देखें तो पूरी तरह एक्यूरेट ये नहीं है। कुछ जगह पर हम कह सकते हैं कि ये सही है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी। अब यहाँ पर पावर टू वेट रेशो देखें अगर, यानी कि टू स्ट्रोक इंजन को अगर हम देखें, जो ये जनरली हायर पावर टू वेट रेशो हमें देते हैं कंपेयर टू फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्यों? क्योंकि ये जो पावर स्ट्रोक कंप्लीट कर रहे हैं एवरी रेवोल्यूशन में कर रहे हैं, जो क्रैंक की एवरी रेवोल्यूशन है यानी कि 360 डिग्री में, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन जो है ये वन पावर स्ट्रोक जो है 2 रेवोल्यूशन में कर रहा है। क्रैंक की 2 रेवोल्यूशन होंगी तभी तो एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, यानी कि अगर पावर टू वेट रेशो देखें ये ज्यादा हमें पावर दे रहा है। और सिंपलिसिटी देखें तो जो टू स्ट्रोक इंजन है ये काफी सिंपल डिजाइन होता है, फ्यूअर मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे इसके अंदर तो वाल्व हो गए, इनके लिए भी मैकेनिज्म हमें लगाना पड़ेगा इनको ओपन क्लोज करने के लिए, तो ये इसके अंदर क्या हो गए, पोर्ट हो गए, तो फ्यूअर मूविंग पार्ट होते हैं कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन इसके अंदर। तो इससे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ती है और इजी इसकी मेंटेनेंस रहती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस हैं टू स्ट्रोक इंजन के, जो हमने देखा पावर टू वेट रेशो, यानी कि जो टू स्ट्रोक इंजन है उनकी हायर पावर टू वेट रेशो होती है कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन, यानी कि इसको आप हल्का बना सकते हैं और ज्यादा पावर ले सकते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन को जो है हमें ऐसे कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे जिससे वो उसका वेट बढ़ जाता है, तो ऐसा कह लें हम। और दूसरा जो है इसको देखें, जो इसकी सिंप्लिसिटी है, यानी कि जो डिजाइन है काफी सिंपल होता है। टू स्ट्रोक इंजन जो है सिंपल डिजाइन के साथ आते हैं, बहुत कम मूविंग पार्ट होते हैं एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। अगर फैक्टर की बात करें कि जो पावर आउटपुट को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि पावर की ही बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अब हमने इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले भी पढ़ा था। जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट है अगर ज्यादा होगी, यानी कि इंजन डिस्प्लेसमेंट लार्जर है, तो वो जनरली ज्यादा पावर को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ये फैक्टर एक तरह से पावर के साथ रिलेट है, यानी कि इसमें कोई भी आ जाए, टू स्ट्रोक आ जाए, फोर स्ट्रोक आ जाए, वो जनरली मोर पावर ही प्रोड्यूस करेगा। हम जान रहे हैं कि टू स्ट्रोक इंजन अगर हम बात कर रहे हैं फोर स्ट्रोक से, तो हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि टू स्ट्रोक इंजन की पावर ही ज्यादा होगी। कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसको, वो चीज हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करेगा, चाहे वो टू स्ट्रोक हो फोर स्ट्रोक हो, तो वो जो चीज है दोनों ही ज्यादा पावर क्रिएट करेंगे। एफिशिएंसी की बात कर लें, जो टू स्ट्रोक इंजन जो है मोर एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट रेशो, इस चीज का ध्यान रखना है, पावर टू वेट रेशो। लेकिन ये लेस एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये अनबर्न्ड फ्यूल इनमें रह जाता है और एमिशन इनमें ज्यादा होता है, तो इसमें तो लेस एफिशिएंट हो गया। तो ये कंपैरिजन एक तरह से कर रहे हैं कि कहां पर जो है टू स्ट्रोक इंजन जो है हमें फायदा दे सकता है, कहां पर फोर स्ट्रोक इंजन फायदा दे सकता है, उस चीज का। उसके बाद अगर बात करें जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो मॉडर्न फोर स्ट्रोक इंजन है उनके पास एडवांस डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम कह सकते हैं जैसे वाल्व टाइमिंग हो गई, जो फ्यूल इंजेक्शन हो गया, डायरेक्ट टाइप हम यूज करते हैं, या टर्बो चार्जर हो गए, इस तरह की हम यूज कर रहे हैं जिससे उसकी पावर आउटपुट और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि टू स्ट्रोक इंजन ही ज्यादा पावर देगा, इन सारी चीजों के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो फोर स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावर देगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि वैसे अगर आप सिंपल लगाएं कि टू स्ट्रोक ले लिया आपने सिंपल इंजन और फोर स्ट्रोक लिया, कोई उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करी, जैसे हमने पावर टू वेट रेशो को देखा तो हमें टू स्ट्रोक ज्यादा पावर देगा। लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जहां पर उसका यूज किया जाता है टू स्ट्रोक इंजन का, वो भी समझेंगे। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये इंप्रूव करते हैं पावर आउटपुट और एफिशिएंसी को, जो फोर स्ट्रोक इंजन उनके केस में बात कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो स्मॉल इंजन जहां पर यूज करेंगे हम, वहां पर टू स्ट्रोक इंजन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है चैन सो के अंदर जो लॉन मूवर हैं, जो आउटबोर्ड मोटर्स हैं, उनके अंदर ये यूज किए जाते हैं, क्योंकि सिंप्लिसिटी है इनकी, लाइट वेट नेचर होता है और अच्छी पावर दे देते हैं इन एप्लीकेशंस के लिए। दूसरा हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन जहां पे चाहिए, जैसे कि रेसिंग कार हो गई, रेसिंग कार्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो टू स्ट्रोक इंजन है वो एडवांटेज हमें देता है, क्योंकि पावर टू वेट रेशो का एडवांटेज है, पीक पावर आउटपुट हमें मिल जाता है, हल्का इंजन रहता है, और इससे क्या है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन तो रहेगी फ्यूल इकोनॉमी की और एमिशन की, लेकिन जो है हाई परफॉर्मेंस जहां पर चाहिए, यानी कि एकदम से आपको ज्यादा पावर चाहिए, वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जैसा हमने बात की कि उन पे ये डिपेंड करेगा ही करेगा। लेकिन ये पावर टू वेट रेशो वाला जो कंसेप्ट है इन दोनों के अंदर, ये टू स्ट्रोक इंजन के अंदर हमें अच्छा मिल जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।